चौथी वीडियो, चौथी है, हाँ चौथी है भाई। भैन शो शाम के 5 बजे भाई, सुबह के 5 बजे शुरू करा, फिर सोने चला गया चूते की तरह। भाई हो रहा भाई, आज वीडियो भैन शो, कल एग्जाम है भैन शो, आज ही सारी बकचोदी पेलनी है मुझे। हाँ तो देखो इस वीडियो का टॉपिक क्या है, पहले तो मैं बताऊंगा तुम्हें। इस वीडियो का टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है भाई। देखो समझो, क्योंकि भाई बहुत धीरे धीरे चल रहा है। मुझे 9 बजे तक जितनी वीडियोस बन जाएगी, 9-10 बजे तक उतनी वीडियोस बनाऊंगा आज। फिर भैन शो कल से फिर से एग्जाम है, तो ना कल से एग्ज़ाम है अलग, मतलब कल के बाद फिर और भी एग्ज़ाम है अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उस समय मैं सी नहीं पढ़ा सकता। तो मैं अभी आज जितनी वीडियोस बन रही बना रहा हूँ भाई जी भर के। ठीक है, देखो मेन बात यह है कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन होता है, एक तो अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो मान लो तुमने एक एक वैल्यू है, तुमने वो इंटीजर के फॉर्म में स्टोर कराई है, ठीक है। अब तुम चाहते हो उसे फ्यूचर में कि उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ, तो ना तुम उसे फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करोगे। दो तरीके होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है जब कंपाइलर तुम्हारा खुद से अपने आप से तुम्हारे जो इंटीजर की वैल्यू है उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दे, या फ्लोट की वैल्यू से इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, या कैर में, या किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ना वो अपने आप से कर देता है कंपाइलर, क्योंकि ऐसा समझो ये तुम्हारी एक टाइप से ऐसा होता है ना, गेम वेम खेले होंगे तुमने, होता तो कोई बग है, पर लेकिन जो डेवलपर होते हैं उसे कहते हैं कि भाई नहीं भाई ये तो एक फीचर है, वैसे ही समझ लो यार इसे ना, इम्प्लिसिट कन्वर्जन को, ठीक है। और ऊपर से फिर दूसरी चीज आती है एक्सप्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट को तुम ऐसा लो कि जब तुम खुद से मैनुअली कहते हो ना कि भाई इस इंटीजर को भाई फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, कैर में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी अक्षरी काटता है ऐसे खुद से कहते हो, लेकिन तुम तब ना तब 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 बेसिकली उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं। क्योंकि एक्सप्लिसिट ऐसे देख लो ना, इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लिसिट इनसाइड इट, कंप्यूटर के अंदर खुद, कंपाइलर के अंदर खुद से हो रहा है। एक्सप्लिसिट बाहर से, एक्सप्लिसिट सुने होंगे ऐसे वर्ड्स तुमने, बाहर से मतलब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो तुम, ठीक है। और बाकी भाई थोड़ा बहुत ना भाई खुद से भी एक्सपेरिमेंट करियो भाई, जो मैं कोड लिखा रहा हूँ सेम टू सेम टेप के बस बैठ मत जाइयो, खुद से भी कुछ कुछ चेंजेस करियो उसमें, जिससे मैं तेरे बेसिक्स और क्लियर होंगे। एक तो लैंग्वेजेस में बहुत से छोटे छोटे एरर्स आते रहते हैं, ठीक है, तो उनसे भी मत डरियो, ठीक है। चैट जीपीटी खोलियो और पूछियो। और दूसरी बात, अगर देखो तुम्हें वीडियो देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है ना कि भैंचो ये कैसे करूँ मैं, कि वीडियो भी देख रहा हूँ और भैंचो कोड भी करना है, तो ना ऐसे करो, देखो ये जो तुम्हारा है ना, इसे ऊपर से पकड़ा और ऐसे ऊपर टच किया, तो ना ये ऐसा आएगा, VS कोड के साइड में ऐसे करके रख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम आधी स्क्रीन में वीडियो देख सकते हो और आधी स्क्रीन में कोड कर सकते हो। ये तुम्हें इसलिए बताया मैंने जिससे तुम्हारे लिए थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाए, अगर तुम ये करना चाहते हो। ज़्यादा छोटी स्क्रीन है अगर तुम्हें लैपटॉप की, तो तुम्हें करोगे तो बेकार ही रहेगा, तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं लिखते हुए, ठीक है। ठीक है, हम कहाँ थे, तो देखो सबसे पहले तुमने लिख दिया इंट ए, ठीक है। इंट ए इज इक्वल 10 लिख दिया, 10 नहीं 3 लिख दो, आसान लिखने का, आसान, ठीक है, सब आसान, ठीक है। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे आते हो फ्लोट। फ्लोट के अंदर तुम लिखते हो, और फ्लोट के अंदर तुम लिखते हो ए लिख दिया तुमने फ्लोट के अंदर, ठीक है। और फिर तुम यहाँ पे लिखते हो प्रिंट एफ द वैल्यू, फ्लोट के अंदर एक सेकंड रुको, मैंने कोई डिक्लेयर किया है, बी है फ्लोट, ठीक है, बी है फ्लोट। तो द वैल्यू ऑफ बी यानी फ्लोट इज परसेंटेज एफ क्योंकि वो फ्लोट है, कॉमा बी, ठीक है, और रिटर्न 0। अरे यार इसकी ध्यान थी, हाँ देखो, ठीक है। अब इसे हमने प्रिंट कराया, तो देखो क्या आएगा प्रिंट करके, 3.00000। इसने अपने आप से कन्वर्ट कर दिया, नहीं कर दिया, तुमने बोला था इसे कि तुमने तो बस इसे ये बोला ना कि भाई इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू 3 है, उसे तुमने यहाँ पे लिखा, तुमने कहा बी की वैल्यू भी भाई ए ही कर दे, बट क्योंकि तुमने यहाँ पे इसे फ्लोट की तरह डिक्लेयर किया था, तो इसने यहाँ पे इसे 3.00 लिख दिया। अभी मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, मान लो यहाँ पे तुम लिखो 10 डिवाइड बाय 3 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तब भी देखना क्या होगा, 3.00 आ गया। तुमको सोचना, तुमने यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 3 लिखा है भाई, 3.33 क्यों नहीं आया भाई, तो फ्लोट है ना, पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने इसको में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तुमने 3 लिखा है डायरेक्टली, और जब तुम यहाँ पे 3 लिखते हो ना, तो इस जो 3 को ना वो इंटीजर की तरह दिखता है, और ना तुम्हारे इस टोटली जो ऑपरेशन हो रहा है ना डिवाइड का, इसको ये इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देता है, और जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 3 डिवाइड होने के बाद, 3.33 की जगह, क्योंकि इंटीजर बाद की डॉट के बाद की वैल्यूज हटा देता है। तो अगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो उसके चक्कर में जब यहाँ पे फ्लोट बनता है ना, तो सिर्फ यहाँ पे 3 लिखा आता है, और जब हम 3 को भी ऐसे प्रिंट करेंगे ना नॉर्मली, तो हमेशा 3.000 लिखा आएगा, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि भाई जब मैं डिवाइड करूं तो ये वाला एरर ना है 10 डिवाइड बाय 3, तो ना 0.0 लिखो, 3.0, तभी इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ना तब देखना क्या होगा, देखो सॉरी हाँ 3.33 आ गया ना, क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ पे से 3.0 से डिवाइड किया है। जब तुमने ये किया है ना, तो ना इससे ये हुआ है कि तुम्हारे इस पूरे इसको ना इसने फ्लोट की तरह ही लिया है,
इसे किसी और चीज़ में चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये बताया इम्प्लिसिट, मतलब अपने आप से कैसे चेंज हो रहा है, ये सब तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तुम अपने आप से लिख के नहीं दे रहे हो कि भाई मेरे को ये इंटीजर में चाहिए या उसमें चाहिए, फ्लोट में, ठीक है। हमें परसेंटेज डी लिखो, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3.33 आए ना, यहाँ पे तो इंटीजर ही प्रिंट होए, ठीक है। तो तुम वो कैसे करोगे, तो यहाँ पे तुम लिखोगे ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कह दिया, पहले तो परसेंटेज डी जरूर लिख देना, परसेंटेज डी नहीं लिखोगे तो गड़बड़ आएगी, ठीक है। और फिर तुम इंटीजर लिखोगे ब्रैकेट के अंदर बी के सामने और कहोगे भाई मुझे तो इंटीजर में चाहिए, तो लिखना आप क्या आएगा, 3 आगे नहीं आ गया। तुमने बेसिकली इसका जो आंसर था, इसका आंसर था यहाँ पे 3.33, ऐसा ले लो अभी के एग्जाम्पल। तुमने इसे कह दिया कि भाई इस 3.33 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पे लिख के। तो देखो ये हुआ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कि मतलब कह रहे हो कि भाई कन्वर्ट कर दे इसे। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच क्या डिफरेंस होता है। ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, बुद्धू सी चीज, वैसे तो किसी काम की है नहीं ज्यादा, ऐसा मतलब काम भी आ सकता है थोड़े थोड़े कोड में ना। लाइक तुम इस फीचर का ये जो बग है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो आगे, एक आध कोड में मैंने भी इस्तेमाल किया है बग का, मतलब बेसिकली इसी में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट वगैरह में तो यूज होता नहीं है, सी चूतिया लैंग्वेज है, ठीक है। आई गेस इतना ही इस वीडियो के लिए, 6 मिनट की वीडियो बन गई है, ज्यादा लंबी तो उससे देखी नहीं जाएगी। बाय।